माई सेल्फ इज मिस्टर रावत। तो आज हम लोग आपके ज्योग्राफी की जो क्लास मैंने छोड़ी थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक, कौन सी नदियां पढ़ रहे थे हम लोग? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसमें मैंने कुछ आपको बता दी थी, जैसे महानदी, हुगली, दामोदर, नहीं, पेन्नार। तो ये मैंने आपको बता दी थी पिछले जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में मैंने आपको ये बता दी थी, ठीक। उस वीडियो में हमने ये आपको बता दी थी। तो आज हम लोग सबसे पहले छोटी नदी से करेंगे। छोटी रिवर है आपके वैगई, वैगई नदी। तो वैगई नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? पुरुषपुर। वैगई नदी जो निकलती है पुरुषपुर, ठीक। पुरुषपुर नियर नियर मदुरई, नियर मदुरई, तमिलनाडु, नियर मदुरई, तमिलनाडु। और ये जो वैगई नदी गिरती है, ये गिरती है आपके रामेश्वरम डेल्टा में। ये जो आपके गिरती है, ये गिरती है आपके रामेश्वरम डेल्टा। तो ये आपका रामेश्वरम डेल्टा है यहाँ पे, रामेश्वरम डेल्टा, ठीक, रामेश्वरम डेल्टा में। और जो रामेश्वरम डेल्टा है किसका पार्ट है? गल्फ ऑफ पाक, गल्फ ऑफ पाक, पाक की खाड़ी का हिस्सा है। पाक की खाड़ी का हिस्सा है ये रामेश्वरम डेल्टा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मदुरई जो है वो कौन सी नदी के किनारे है आपके? तो यह है आपके वैगई नदी के किनारे, ठीक। ये पाक की खाड़ी आपकी वही है जिसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पाक जल संधि, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसे, पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ पाक क्या है ये? पाक जल संधि, पाक जल संधि, या पाक जल संधि, या जिसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट, ठीक। और ये आपको पता होगा किसके नाम पे? रॉबर्ट पाक, रॉबर्ट पाक के नाम पे ये। और ये नाम पड़ता है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ, रॉबर्ट पाक वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक। 1755 में वो आपके क्या कहते हैं, मद्रास का गवर्नर था। तो ये चीज आप ध्यान रखें वैगई नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है? मदुरई के निकट तमिलनाडु में, और गिरती है ये रामेश्वरम डेल्टा, जो कि पाक की खाड़ी है। और इसी पाक की खाड़ी को कहा जाता है आपके पाक स्ट्रेट, या पाक जल डमरू मध्य, या पाक जल संधि, ठीक। और ये रॉबर्ट पाक किसके नाम पे पड़ा ये? तो ये जो था आपके मद्रास का गवर्नर था ये, ठीक। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट रिवर के हम लोग बात करें यहाँ पे, पेन्नार मैंने बता दी थी, ये कर्नाटका से निकलती है आपके पेन्नार रिवर, ठीक। और कोलार से आपके निकलती है पेन्नार रिवर। एक यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, बेसिकली जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो ये नदियां हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो ये गिरने वाली नदियां हैं बे ऑफ बंगाल में, इन्हें जो है क्या कहा जाता है आपके? पूर्वी घाट की नदियां कहा जाता है इन्हें, पूर्वी घाट की नदियां। पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से गुजरने वाली नदियां कहा जाता है इन्हें, पूर्वी घाट से गुजरने वाली नदियां कहा जाता है इन्हें। माने इन्हें हम कह सकते हैं कि रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्टर्न घाट,
ईस्टर्न घाट से ये आपके गुजरने वाली नदियां हैं। ठीक, देखो एक यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पूर्वी घाट से बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं। मोस्टली रिवर्स जो है वो सारी डेल्टा बनाती हैं। वो डेल्टा इसलिए बनाती हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां जो पूर्वी घाट से होकर बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट के बीच जो है वो आपके क्या है, गैप ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, गैप अधिक है। ठीक, गैप अधिक होने के कारण वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है। जबकि इधर जो आपके ये वेस्टर्न घाट है, इधर गैप कम होने के कारण क्या है वो, इधर जो ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ गैप कम होने के कारण वो क्या बनाती है, ज्वार नद मुख या ऐश्वरी बनाती हैं। ऐश्वरी बनाती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक छोटी नदी के बारे में पढ़ेंगे, मयूराक्षी नदी। तो ये जो मयूराक्षी जो रिवर है, ये कहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल में ये। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मयूराक्षी नदी परियोजना कौन से स्टेट में है। तो इस पे जो डैम है वो है कनाडा बांध। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कनाडा डैम जो है वो कौन सी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे है। मयूराक्षी नदी पे कनाडा डैम। तो ये भी आप नोट कर लें, वेस्ट बंगाल में ये मयूराक्षी रिवर जिस पे डैम है, कनाडा डैम। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मेजर रिवर है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी और प्रमुख नदी, यह है आपके गोदावरी। कौन सी रिवर है, गोदावरी नदी, गोदावरी। तो देखो जो ये गोदावरी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसकी जो लेंथ है आपके 1465 किलोमीटर है। इसकी जो लेंथ है आपके 1465 किलोमीटर है। और इसे जो है आपके दक्षिण गंगा, इसे जो है दक्षिण गंगा या वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा। तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। एक कहा जाता है आपके गोदावरी, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इसका जो उद्गम स्थान है, इसका जो उद्गम स्थान है, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहां से है इसका, ओरिजिन, तो इसका जो उद्गम है वह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक, त्र्यंबक हिल्स, त्र्यंबक, त्र्यंबक हिल्स, यह है आपके नियर, नियर नासिक, नियर नासिक। तो ये जो गोदावरी है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबक हिल्स, नियर नासिक। और आपको पता होगा कि नासिक में क्या लगता है आपके, कुंभ मेला, वन ऑफ द साइट ऑफ, जो त्र्यंबक है वो क्या है, कुंभ मेले का स्थान है ये, इट इज द साइट ऑफ कुंभ मेला, साइट ऑफ कुंभ मेला इन इंडिया, त्र्यंबक। तो त्र्यंबक कहाँ पर है, ये त्र्यंबक की पहाड़ियाँ, यह है आपके नासिक में, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम लोग गोदावरी की पढ़ेंगे, आपके सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गोदावरी की सहायक नदियां। तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा मैप, आप देख रहे होंगे गोदावरी का जो मैप है वो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक। जैसे यहाँ से त्र्यंबक से निकल रही है, त्र्यंबक, त्र्यंबक की, त्र्यंबक हिल से निकल रही है ये नासिक से, तो इसकी जो सबसे पहली जो सहायक नदी है वह है पूर्णा, फर्स्ट जो सहायक नदी है पूर्णा। और एक प्रश्न आता है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गोदावरी की, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, तो जो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो गोदावरी की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वह है आपके कौन सी, पेन गंगा, पेन गंगा, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और पेन गंगा की में भी आप देख रहे होंगे तीन नदियां मिलती हैं इसमें, ये हो गई वर्धा, वर्धा हो गया, ये सहायक नदियां हो गई, वर्धा, वैनगंगा और आपके प्राणहिता, तो ये क्या है, पेन गंगा की सहायक नदियां। तो ये फाइनली जो है आपके किसमें मिल जाती हैं, गोदावरी में। एक यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है जो राइट बैंक से, जो दाएं किनारे से होकर इसमें मिलती है, तो राइट बैंक वाली इसमें एक ही नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, वह है मंजीरा। तो मंजीरा रिवर क्या है इसकी, गोदावरी की किस तरह की ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है, यह है आपके राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, माने दक्षिणी, दक्षिणी किनारे पे मिलने वाली सहायक नदी है मंजीरा, बाकी सारी जो है वो लेफ्ट बैंक है, ध्यान रखें, ठीक। बाकी सारी जो है आपके क्या है वो लेफ्ट बैंक। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, मंजीरा जो है वो ओनली एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो इसके दाएं किनारे पे आके मिलती गोदावरी में, ठीक, जो इसके राइट बैंक पे आकर मिलती है मंजीरा, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, कौन सी सहायक नदी है, इंद्रावती। तो इंद्रावती जो है ये कहां से निकलती है, बस्तर की पहाड़ियों से, बस्तर हिल्स, बस्तर हिल्स, कहां से निकलते हैं, बस्तर। तो बस्तर कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में, बस्तर है आपके छत्तीसगढ़, सीजी मैंने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि क्वेश्चन भी आता है कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक। और इंद्रावती पे एक बड़ा प्रसिद्ध वाटरफॉल है
जल प्रपात है इस नदी पे, प्रसिद्ध जल प्रपात। इस पे जो प्रसिद्ध जल प्रपात है उसका नाम है आपके, फेमस जो वाटरफॉल है इस पे इंद्रावती पे, यह है आपके कौन सा, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा जलप्रपात या झरना है जिसे नाइग्रा ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो यह है आपके चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती रिवर पे है, जो कि कहाँ से निकलती है, बस्तर। और बस्तर आपके कहाँ पर है, तो बस्तर जो है आपके यह है छत्तीसगढ़ में। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। गोदावरी नदी की नेक्स्ट सहायक नदी है सबरी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवरा थोड़ा बहुत आ सकती है कई बार, क्योंकि जब वो ऑप्शन में देगा कि भाई कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो तब ये प्रवरा आपके इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके क्या कहते हैं, कौन से किनारे पे मिलती है इसके, ये भी इसके आपके बाएं किनारे पे आके मिलती है, ठीक। और अंत में जो ये आपके गिरती है, लास्ट में जो आपके गोदावरी जो गिरती है, ये गिरती है राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती गोदावरी नदी। तो ये राजमुंद्री का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है ये, राजमुंद्री का डेल्टा। और राजमुंद्री जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, राजमुंद्री क्यों प्रसिद्ध है, राजमुंद्री में डेल्टा बनाते बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। क्यों प्रसिद्ध है राजमुंद्री, देखो राजमुंद्री में क्या है, इंडियन टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, इंडियन टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में हो गया आपके भारतीय तंबाकू संस्थान, भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें, भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। तो यह है आपके कहाँ पे, राजमुंद्री में। तो ये गोदावरी की कहानी थी, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका कि, क्वेश्चन आता है कि जो गोदावरी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है, गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र, गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। तो गोदावरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है भारत के 7 राज्यों में है। तो 7 राज्यों में मतलब इसकी नदियां, सहायक नदियां वगैरह फैली हुई हैं, 7 राज्यों में है, 7 स्टेट्स में गोदावरी का जो आपके कैचमेंट एरिया है। तो इनमें हो गया आपके कौन कौन से हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, और आपके एमपी, मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखें। जैसे वही वाला क्वेश्चन है, जैसे गंगा का बेसिन जो है वो भारत के कितने राज्यों में, 8 स्टेट हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से गोदावरी का
आपके जो कैचमेंट एरिया है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, माने जहां से पानी लेती है, तो यह है आपके 7 स्टेट्स में, जो मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया। यह है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक, तो इस तरह से 7 राज्यों से। और गोदावरी, जैसे आपको पता होगा कि गंगा के बाद भारत की अपनी दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग रिवर की बात करेंगे। यहाँ पे वह है आपके कृष्णा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है आपके कृष्णा, जो मेजर रिवर्स हैं, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर्स, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है आपके, ये कहां से निकलती है? कृष्णा नदी जो निकलती है मुंबई के पास, मुंबई के पास, मुंबई के निकट महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, महाबलेश्वर हिल्स। और इसकी जो लेंथ है आपके कृष्णा की, यह है 1401 किलोमीटर लेंथ। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इसकी सहायक नदियों की बात करें। कृष्णा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज इसकी, इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी सहायक नदियां इस तरह से, जैसे कृष्णा नदी निकलती है, इस तरह से ये महाबलेश्वर से निकल रही है कृष्णा। तो सबसे पहले जो इसमें नदी आती है आपके, हम लोग पहले ये लेफ्ट बैंक की बात करेंगे। लेफ्ट बैंक माने बाएं किनारे वाले नदियों की बात करेंगे सबसे पहले। लेफ्ट बैंक रिवर्स माने बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो इनमें बाईं ओर से जो सबसे पहले आती कोयना नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोयना रिवर। कौन सी है ये? कोयना। ठीक, सेकंड आएगी आपकी भीमा, भीमा। देन आएगी आपके मूसी। ठीक, मूसी नदी। और देन इस पे आता आपके कौन सा डैम? यह है अलमाटी डैम, अलमाटी डैम। ठीक, ये लेफ्ट बैंक की बात हो रही। अलमाटी डैम जो बना हुआ कृष्णा रिवर पे, इस तरह से यहाँ पे अलमाटी डैम। और फिर इसके बाद जो बना हुआ है वो है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। ठीक, और लास्ट में जो ये गिर जाती है, ये गिर जाती है आपके कहाँ पे? इस तरह से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा। ठीक, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा का डेल्टा बना के ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में कन्वर्ज हो जाती है। कौन सी नदी? कृष्णा। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी, जो वो है राइट बैंक, जो है राइट बैंक में सबसे पहले आती दूध गंगा, दूध गंगा। देन आपके पंचगंगा, पंचगंगा। ठीक, ये दाएं किनारे से मिलती हैं। नेक्स्ट हो गई आपके घाट प्रभा,
घाट प्रभा, देन आपके माल प्रभा, माल प्रभा, ठीक, माल प्रभा, और नेक्स्ट है आपके कौन सी, तुंगभद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा, ठीक। तो ये कृष्णा की क्या है आपकी, कृष्णा की ये राइट बैंक रिवर्स है। एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो ये दूध गंगा जो वाटरफॉल है, दूध गंगा जो झरना है, ये किन किन स्टेट्स के बीच में है? तो दूध गंगा जो वाटरफॉल है कर्नाटका एंड गोवा बॉर्डर पे है। कहाँ पे ये, कर्नाटका एंड गोवा बॉर्डर पे है ये दूध गंगा झरना। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि दूध गंगा जो वाटरफॉल है, जो झरना है, वो आपके क्या कहते हैं, कौन सी, कौन से राज्यों के बीच है, ठीक। अच्छा, एक यहाँ पे कोयना नदी की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि कोयना प्रोजेक्ट कौन से राज्य में, कोयना, तो कोयना जो है आपके, यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और कोयना नदी को जो है महाराष्ट्र की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोयना नदी को महाराष्ट्र की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यह प्रश्न आता है कि कोयना डैम कौन सी नदी पे है, तो कोयना डैम जो है ये कोयना नदी पे है, जो कि गोदावरी की क्या है, फर्स्ट आपके क्या कहते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पहली मतलब ऊपर से या बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका भीमा नदी के बारे में। भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है पंढरपुर, पंढरपुर। तो पंढरपुर जो सिटी है वो किसके किनारे, भीमा नदी के किनारे, ठीक। पंढरपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे है, जहाँ पे भगवान विट्ठल का मेला वेला लगता है? तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट है मूसी, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच की नदी है मूसी। मूसी जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच की रिवर है, ध्यान रखें, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तुंगभद्रा, ये वाली। तो तुंगभद्रा के किनारे क्या है, आंध्रा का प्रमुख सिटी है जिसका नाम है करनूल। करनूल किसके किनारे, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे, ठीक। और ये जो फाइनली गिरती है इसके किनारे जो मेन सिटी है वो है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा में क्या है, ये कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में आपके गिर जाती है। तो ये आपके कृष्णा नदी की कहानी थी, ठीक। इस तरीके से इसकी सहायक नदियां भी आप लोग याद रखें, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, जिनकी इंपॉर्टेंस थी जिन नदियों की वो मैंने आपको बता दी जो पेपर में आती है। नेक्स्ट जो तीसरी मेजर रिवर है, तीसरी नहीं चौथी मेजर रिवर है यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की, महानदी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, वह है कावेरी, कावेरी नदी, कावेरी नदी या कावेरी रिवर, ठीक। तो कावेरी जो है आपके, इसका जो उद्गम स्थान है, इसका जो ओरिजिन है, यह है आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक। ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी हिल्स, यह है आपके कुर्ग कर्नाटका में, कुर्ग कर्नाटका, ठीक, कुर्ग कर्नाटका में।
ये ध्यान रखें। और कावेरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक, माने गंगा ऑफ साउथ के नाम से इसे जाना जाता है, गंगा ऑफ साउथ। ठीक, और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है? सदा नीरा है, सदा नीरा नदी, या जिसे कहा जाता है बारामासी, बारामासी नदी है जो, माने विच इज द पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया, पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि इससे क्या है कि दोनों तरह के मानसूनों से इसे वर्षा मिलती है। ठीक, और इस पे जो डैम पूछा जाता है, कावेरी पे जो डैम है प्रमुख, वह है आपके मैट्टूर डैम, मैट्टूर बांध, मैट्टूर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी पे जो प्रमुख डैम है मैट्टूर डैम। और ये प्रश्न आता है कि मैट्टूर डैम द्वारा निर्मित जलाशय का नाम क्या है? माने व्हाट इज द नेम ऑफ रिजर्वायर डेवलप्ड बाय कावेरी रिवर, सॉरी मैट्टूर डैम। तो यह है आपका कौन सा? स्टैनली जलाशय, स्टैनली रिजर्वायर। एक कावेरी पे और भी प्रश्न पूछा जाता आपके कि भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी, नहीं, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी भारत की, वो कौन सी थी? का वो है आपके शिव समुद्रम परियोजना। ठीक, जिसका निर्माण होता है 1902 में कावेरी नदी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या थी? आपके फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, माने भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम। ठीक, तो ये कावेरी के बारे में था। एक हम लोग छोटी नदी लेंगे, वंशधारा। ये कई बार आता है, वंशधारा नदी, वंशधारा रिवर, वंशधारा नदी। तो ये जो वंशधारा है ये आपके उड़ीसा में बहती है, और ये कहां से निकलती? कालाहांडी। कहां से निकलती है? कालाहांडी, कालाहांडी हिल से निकलती है। कालाहांडी है आपके उड़ीसा में, कालाहांडी, इट इज इन उड़ीसा। ठीक, और ये जो वंशधारा नदी है किन किन नदियों के बीच बहती है? गोदावरी एंड ऋषिकुल्य नदियों के बीच। तो वंशधारा जो है किसके बीच है? ये गोदावरी एंड इट फ्लोज बिटवीन गोदावरी एंड ऋषिकुल्य रिवर। ठीक, तो ये थी आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पार्ट 2 हमारा, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग जो इसमें करेंगे आपके वो PYQ वगैरह करेंगे पेनिनसुलर इंडिया के रिवर से। और ये आपका आज के लिए इतना ही टॉपिक था। ये होपफुली आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।